स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल मेरा इंटरव्यू देखा होगा NDTV 24/7 पे, रात को 9 बजे था। और इसके अंदर जो डिस्कशन था इस बात पे था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एग्जाम होगा सितंबर में, जो डेट दी गई थी उसके हिसाब से NTA ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम करा सकते हैं, तो क्या सच में पॉसिबल है? और मैं इसी चीज को डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा उस डिबेट में नजरिया यह था कि पहली चीज, एक रियलिटी है कि एग्जाम की डेट फिक्स्ड है, दूसरी रियलिटी यह भी है कि स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, वो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई, उन्हें और टाइम मिल जाएगा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जेन्युइन कंसर्न है हेल्थ रिस्क का, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि हमारा सिस्टम के ऊपर विश्वास बहुत कम है। हमसे बोला जा रहा है कि करा लिया जाएगा, पर क्या सच में ये जो सारी चीजें हैं ये पॉसिबल है? और रियलिटी ये है कि ज्यादातर चीजों में, ठीक है, राशन की दुकान पे अच्छा सामान नहीं मिला, चलता है, सस्ता मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंची, चलता है, ठीक है। डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, चलता है। पर इस वाले केस में चलता है का मतलब है 15 लाख स्टूडेंट्स और इतने ही पेरेंट्स जो उन्हें छोड़ने आएंगे। और ये 15 लाख स्टूडेंट जब यहां पे पहुंचेंगे तो जो सारा सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, पैदल चले, ये सारी चीजें हेल्थ रिस्क है। तो इसमें बहुत ज्यादा सोच की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि NTA के सामने क्या चैलेंज है। ये मैंने सोचा और मुझे लगता है कि एक लेवल पे NTA को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या फिर उसका नाम यदि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनको ट्रांसपेरेंटली आके ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इन सारे चैलेंजेस को हैंडल कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल एक लाइव सेशन में स्टूडेंट बोल रहा था मुझे कि सर 273 किलोमीटर दूर रहते हैं, कैसे पहुंचेंगे? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और MHRD और NTA के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बच्चा नहीं पहुंच पाए। रिस्क फिर भी रहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं उसके बाद कितनी सेफ्टी है, पर ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा तो क्या होगा? एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। दूसरा, सेंटर की तरफ अप्रोच, नॉर्मली भीड़ पहुंचती है, पेरेंट्स अपने बच्चे को पहुंचाने जाते हैं, ठीक है। अब क्या पेरेंट्स पहुंचाने जाएंगे, कोई वेटिंग एरिया होगा, कहीं पे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा? सवाल है। मेरी आज एक प्रिंसिपल से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा, सर मैं अपने सेंटर, उनका सेंटर वहां पे नीट और JEE का एग्जाम होता है, वो कहते हैं सर मेरे सेंटर पे मुझे एग्जाम कराने में मुझे नहीं पता मैं कैसे कराऊंगा, मेरे यहां कोई इन्विजिलेट करने के लिए नहीं आएगा। तो क्या इन्विजिलेट करने के लिए लोग रेडी हैं? एग्जामिनेशन रूम में उसमें इन्विजिलेटर चाहिए, ठीक है। एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन रूम में प्रोटोकॉल क्या होगा? मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, शील्ड पहननी है, ठीक है। पेपर को टच करना है, वो सैनिटाइज्ड होगा, टेबल को टच करना है, सैनिटाइज होगा। यदि किसी बच्चे ने छींक दिया तो क्या होगा? ये इनसाइड एग्जाम प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये फिक्स होनी है। जब बच्चा बाहर निकलेगा फिर क्या प्रोटोकॉल है, एग्जिट प्रोटोकॉल्स, वो फिक्स होनी है। यदि अंदर घुसते समय आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों की थर्मल चेकिंग होगी, ठीक है। यदि किसी बच्चे को टेम्परेचर है तो क्या होगा? अब उसे आप एग्जामिनेशन रूम में भेज देते हैं तो बाकी लोगों को रिस्क है, और यदि उसे नहीं जाने देते तो वो एग्जाम दे ही नहीं पाया। एग्जाम देने का तो उसका हक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? क्या उस बच्चे को वापस एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा? और यदि हम वापस एग्जाम लिखने का मौका दे रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप वापस एग्जाम लिख सकते हैं? दो चीजें हो सकती है। किसी ने कोशिश ही नहीं की एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की। यदि किसी ने कोशिश की और नहीं पहुंच पाया, आपको कैसे पता चलेगा? ये एक और चीज हो गई, ठीक है। स्टेट लेवल, काफी सारी जगहों पे क्या हो रहा है, सेंटर की कुछ प्रोटोकॉल है पर स्टेट्स लोकली डिसाइड करें कि यहां पे कोरोना हॉटस्पॉट आ रहे हैं, हम यहां पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे कोई बच्चा बैठा है जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो सेंटर पे नहीं पहुंच पाता, वो किसका सर्टिफिकेट लेके आएगा कि मैं इस वजह से सेंटर पे नहीं पहुंच पाया? कोई बच्चा है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, वो कहता है कि सर पिताजी को कोरोना पॉजिटिव हुआ, हम सब लोग उनके साथ टच में थे, अब मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं ये चेक कराने जा रहा हूं। किसी बच्चे को ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, NTA नहीं चाहेगा कि वो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पे आए, पर उस बच्चे का हक है कि एग्जाम लिखे, ठीक है। तो इसके बारे में क्या प्रोटोकॉल होगी? अब आप कहेंगे कि कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुसना अपने आप में हेल्थ रिस्क है, और दूसरा, मुझे जितना समझ में आया हमारे हेल्थ सिस्टम में
कोरोना रिलेटेड चीजों के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके लेवल पे डॉक्यूमेंट बन पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, आसान नहीं है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ठीक है, इस सारी चीज के बारे में। यदि एनटीए अपनी तरफ से ये कम्युनिकेशन क्लियर कर दे, ये कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंटली क्लियर कर दे, और यही चीज मैंने कल एनडीटीवी पे बोली थी, हम लोग का इस समय पे सिस्टम पे शायद विश्वास बहुत ज्यादा कम है। क्या सच में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यदि हर 2-2 दिन में ब्रीफिंग होने लगे, यदि आप अमेरिका में देखेंगे, जैसे प्रेसिडेंट आके हर 2 दिन में एक ब्रीफिंग करते हैं कि कोविड का क्या हाल है, क्योंकि सब लोग को कंसर्न है, वो सुनना चाहते हैं कमांडर इन चीफ से कि क्या चल रहा है। उसी तरीके से यदि डॉक्टर जोशी, मिस्टर पोखरियाल आके हर 2-2 दिन में ब्रीफिंग करें और बताते रहे कि हम ये चीजें कर रहे हैं, इस तरह से प्लान कर रहे हैं, ये हमारी रेडीनेस है, ठीक है, उससे बहुत हेल्प होगा। और दूसरी चीज, यदि एनटी को लगता है ये सब करते हुए, आई एम श्योर अभी तक सारी तैयारियां पूरी नहीं होगी, यदि एनटीए को लगता है दैट दे कांट डू इट, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि एनटीए को लगता है दे कांट डू इट, तो उस जगह पे एनटीए को बिल्कुल ऑनेस्टली जाके मिनिस्ट्री में बोलना चाहिए हम नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर दो, ठीक है। पर इसमें मतलब जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, जोश का गेम नहीं है। मैंने आपको जैसा कहा, चलता है से नहीं चलेगा, बहुत जबरदस्त खेल हो सकता है। 15 लाख नीट के बच्चे, 10 लाख जेई के बच्चे, जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई है। मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से इस वीडियो के थ्रू, आप यदि एनटीए को फॉरवर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि आप ट्रांसपेरेंटली ये कम्युनिकेट करना चालू करिए कि इन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपका प्लान है, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि इन्विजिलेट करिए। क्या बिना इन्विजिलेशन के ये वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे और सीसीटीवी के थ्रू देखा जाएगा? प्लीज ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों का कंसर्न, पेरेंट्स का कंसर्न जेन्युइन है, हेल्थ रिस्क जेन्युइन है, ठीक है, केसेस कम नहीं हो रहे हैं, हेल्थ रिस्क जेन्युइन है। और इस समय पे ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया इस वीडियो में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अभी तक इस चीज से अपने आप को दूर रखा है, क्योंकि हम फोकस रखना चाहते थे कि एग्जाम जब भी होता है बच्चा तैयार रहे, उसका मोटिवेशन खत्म ना हो। पर कल इस डिबेट पे जाने के बाद मुझे समझ में आया दैट वी शुड एड्रेस दिस इशू। मैं पर्सनली इस चीज के लिए वॉलंटियर कर सकता हूं। मेरा 15 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। मैंने नीट प्रेप स्टार्ट करने से पहले 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए, बड़े बड़े इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के अंदर। मैं रेडी हूं वॉलंटियर करने के लिए इस वाली चीज के अंदर, यदि हेल्प चाहिए एनटीए को या एमएचआरडी को। आई एम श्योर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में फिगर आउट करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि मेरे से हेल्प चाहिए, यदि उन एक्सपर्ट से हेल्प चाहिए, आई एम श्योर कोई भी इस समय पे मना नहीं करेगा। पर जरूरी यह है कि हम इस चीज को ना भूलें कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कंसर्न जेन्युइन है, जेन्युइन हेल्थ रिस्क है। नालायकी नहीं कर रहा है कोई भी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराने के लिए हल्ला करके, यहाँ पे जेन्युइन रिस्क है। और हम एज अ कंट्री, हमारे यहाँ पे चलता है ऐसे काम चल जाता है, कुछ कुछ जुगाड़ करके काम चल जाता है। ये चलता है एटीट्यूड, ये जुगाड़ एटीट्यूड बहुत बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड कर सकता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से कि इस बारे में ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना चालू करें कि ये जो सारे चैलेंजेस हैं इनका प्रोटोकॉल क्या होगा। होपफुली बच्चों आप लोग को इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से कोशिश होगी कि हमारी तरफ से जो भी बन पड़ सकता है एनटीए को हेल्प करने के लिए कि प्रॉपर्ली एग्जाम कंडक्ट हो सके, हम लोग रेडी हैं उसको करने के लिए। आई एम श्योर इंडिया में जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी रेडी होंगे। ठीक है बच्चों।